केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी एक विभाग या सरकार की नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र की है। नमस्कार, जय हिंद। मैं संजीव समीर और आप देख रहे हैं समीर संवाद लाइव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समीर संवाद लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी एक विभाग या सरकार की नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र की है और देश में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आमूलचूल बदलाव के साथ इसे लाया गया है। निशंक ने इंटरनेशनल मोनोलिथिक कॉन्फ्रेंस को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दुनिया भर में सराहना की जा रही है। यह ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार बढ़ाने में सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री ने डिजिटल माध्यम से बैठक में अपने यहाँ इसे लागू करने की इच्छा व्यक्त की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सराहना की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने भी नई शिक्षा नीति की प्रशंसा की। इसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस ने भी नीति को सराहा है। तो इस पर निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी एक विभाग या किसी एक सरकार की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति व्यापक विचार एवं जीवन दर्शन पर आधारित है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भरे हुए हैं। आगे मंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में सुश्रुत, पाणिनि, चरक, भास्कराचार्य, बरामिहिर, आर्यभट्ट, नागार्जुन, कनाद आदि के कार्यों का भी उल्लेख किया है। निशंक ने कहा कि एक कालखंड में हम इन चीज़ों को भूल गए थे, हमें इनके बारे में बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह समानता एवं भारत की जरूरतों पर आधारित है और इसकी प्रकृति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है। इसे व्यापक परामर्श के बाद लाया गया है। तो ये थी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर। खबरों में बने रहने के लिए समीर संवाद लाइव से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।